वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में सेफ एंड सिक्योर होंगे। पहले तो मैं मेरे मुसलमान भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड मेरे हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपने घर में ठीक ठाक होंगे। एंड आज का ब्लॉग जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था, सिर्फ 5-7 मिनट की वीडियो थी, और उसमें मैंने बताया था कि लव मैरिज के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, उस ब्लॉग पे मुझे कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट करे हैं जिनका कि मैं रिप्लाई देना मेरे लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि मतलब मेरे को छोड़ के अब लोग मेरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं। यार, अगर आप लोगों को कुछ भी कहना था आप मेरे को बोलो। पहली बात तो अगर आप लोग मेरे को बोलते तो शायद मेरे को नहीं इतना बुरा लगता। यार, आप लोग शर्म करो कि जाति और धर्म के नाम पे लोगों को तुम इस तरीके से दो हिस्सों में बांट रहे हो, जो किसी के लिए सही नहीं है। याद रखना, नफरत फैलाना किसी धर्म ने, किसी किताब ने हमें नहीं सिखाया है, जो आप लोग फैला रहे हैं। और मैं आज सिर्फ आपकी ही कही हुई बातों का आपको जवाब दूंगी। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी भी लगेंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बहुत अच्छे लहजे में आप लोगों से बात करूं। जिस तरीके से एटलीस्ट आपने बात करी है, मैं उस तरीके से बात नहीं करूंगी। ठीक है, और मैं जो कुछ कहती हूँ मैंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। मैं किसी भी समाज को या किसी इंसान को, किसी को भी, मैं पहली बात तो कोई मैसेज नहीं दे रही कि लोग कह रहे हैं कि समाज में गलत मैसेज जा रहा है। भाई, मैंने कब कह दिया आपसे कि मैंने आपको एक मैसेज दिया है? ये जो कुछ भी मैंने किया मेरी लाइफ में वो मेरा ओपिनियन है, और मेरा ओपिनियन आप लोगों के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, तो आप लोगों के ओपिनियन मेरे लिए कैसे सही हो सकते हैं जब आज की डेट में एक इंसान अपने बच्चे को नहीं कंट्रोल कर सकता? आप कैसे मेरे को कंट्रोल करने पे लगे हैं? ठीक है, अभी मैं आप लोगों के सामने ही कुछ ऐसे कमेंट को रीड कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास हज़ारों कमेंट हैं, सबको तो नहीं रीड कर पाऊंगी, लेकिन अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी ना तो इस वीडियो को मैं पार्ट बाय पार्ट भी बनाऊंगी। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है, विद प्रूफ दिखाऊंगी कि दोनों धर्मों में कितनी सिमिलरिटी है, और अगर मैं दोनों रिलीजन को मानती हूँ तो उसमें क्यों बुराई नहीं है। चलो, मैं आज आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रूफ के साथ हर एक चीज़ रखती हूँ। ठीक है ना, तो मैं पहले लगा लेती हूँ अपना सेटअप। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक फ़ोन ले लिया है, दूसरा अपने हाथ में, और मैंने अपना वीडियो भी चला लिया है, अपना चैनल मैंने खोल लिया है। और ये वीडियो मैंने डाला था अभी, ठीक है, कुछ 4 दिन पहले डाला था, और उस पर जो कमेंट आए हैं उनको ही मैं आप लोगों के सामने रिप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, सारे कमेंट नहीं रिप्लाई करूंगी, और पहली बात, जिसने भी कमेंट किया उस यूज़र का नाम मैं हाईलाइट नहीं करूंगी। ठीक है, मैं चाहती तो यहाँ पे मैं आप लोगों को, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं यूज़र का नाम हाईलाइट नहीं करूंगी। कुछ लोग हो सकता है उन्हें टारगेट करें, तो यूज़र की सेफ्टी पर्पज़ से भी मैं उसका नाम हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहला कमेंट है नूरुद्दीन भाई का। ठीक है, कहते अजान के टाइम बात नहीं करनी चाहिए सिस्टर। मेरे को पता है कि अजान के टाइम बात नहीं करनी चाहिए। भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात मानती भी हूँ, लेकिन जब मैं वीडियो बना रही थी उस टाइम अजान हो गई। ठीक है, और मेरे पास इन कामों के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, तो इसीलिए सर पे दुपट्टा रख के मेरे को वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है, एक तरह से आप उसे मेरी मजबूरी कह सकते हैं कि मैं रुक नहीं सकती थी। ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। आप मेरे बड़े भाई हो, आपने मेरे को इतनी अच्छी सलाह दी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, दूसरा कमेंट है ये जकील खान जी का, इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने क्या कहा अपने मुसलमान भाइयों से, जो लोग मेरे से ये कहते हैं ना कि आप पूरी तरह से इस्लाम को अपना लीजिए, तो उन लोगों के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि जिस दिन मैंने ईमान ने मेरे को गवाही दे दी कि मुझे पूरी तरह से इस्लाम को अपना लेना चाहिए, उस दिन मैं पूरी तरह से इस्लाम के रंग में रंग जाऊंगी। उस दिन किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस्लाम में सबसे पहले क्या जाए कि किसी को भी आप ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करा सकते। ठीक है, तो जिस दिन मेरे ईमान ने मेरे को कह दिया कि मेरे को आ जाना चाहिए पूरी तरह से आपके धर्म में, उस दिन मैं आ जाऊंगी, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब मैंने अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को अपना लिया, तो इनके मजहब को भी अपना ही लूँगी मैं, लेकिन शायद इस काम में टाइम लगेगा, शायद नहीं हो पाएगा। दो ही बातें हो सकती है। ठीक है, दूसरा आया है, इट्स नॉट इंटरकास्ट मैरिज, इट्स इंटर रिलीजन, इट्स योर फ्री फील डेयर, आई रिक्वेस्ट यू मे योर लाइफ वुड मूव एज योर had damned for it. I hope you are aware about the faith, religion, every before of your love and so on.
तो ये रितम जी, मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि मेरी जो मैरिज है वो इंटर कास्ट मैरिज नहीं है, इंटर रिलीजन मैरिज। बिल्कुल मैंने सिर्फ एक कास्ट को ही नहीं, एक रिलीजन को भी क्रॉस किया है, बिल्कुल मैं मानती हूँ। लेकिन क्या है कि मेरी जो मैरिज है ना वो इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, बाकायदा मेरे पास कोर्ट का सर्टिफिकेट है। तो मेरी मैरिज इस इंडिया में तो बिल्कुल 100% लीगल है। मुझे इस चीज़ से का 1% भी नहीं है जो भी डाउट होता है। और सेकंड थिंग कि इस्लाम की वजह से, इस्लाम में भी हमने तरीके से निकाह किया है, बिल्कुल जायज़ तरीके से, ठीक है। बाकायदा निकाह पढ़ाया गया है काजी के सामने हमारा, ठीक है। और मुझे पता है कि मैंने क्या किया, इस्लाम धर्म में क्या होता है, कैसे होता है, मुझे सब कुछ पता है। आप लोग जिस डायरेक्शन में इशारा कर रहे हो ना वो सारी चीज़ें मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ हाईलाइट नहीं करूँगी, सिर्फ इतना बताऊँगी कि जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे हो ना इंडिया में वो चीज़ें बैन हैं। तो इस्लाम बहुत अच्छा है, दिल से मानना चाहिए, ठीक है। और है दिल से शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। एक आया है, दो नाव में सवार वाला रिलेशन कभी लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है बहन। इस्लाम को पढ़ो समझो और हिंदू को पढ़ो समझो, उसके बाद अपनाओ। तो भाई देखो सीधी सी बात है कि दो नाव में यहाँ पैर रखने वाली बात ही नहीं है। जिन दो रिलीजन को तुम दो मानते हो ना, मैं सिर्फ वो दो नाम मानती हूँ, ठीक है। रिलीजन में एक ही मानती हूँ, नाम दो है, ठीक है। नाम दो है, रिलीजन एक ही है। और इस चीज़ के लिए ना मैं इसके ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग बना के देती हूँ आप लोगों को कि दोनों धर्मों में कितनी सिमिलरिटी है ना, आप लोगों को खुद को समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आप मुसलमान हो तो भी आप उस रब का शुक्र अदा करो कि आपको मुसलमान बनाया, और अगर आप हिंदू हो तो भी उस रब को शुक्र अदा करो कि आपको हिंदू बनाया। बिकॉज इन दोनों धर्मों में इतनी सिमिलैरिटी है ना, हमारे रोज़मर्रा के कामों में भी सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नाम अलग है, ठीक है, बाकी जज्बात एक ही हैं। और रही बात लॉन्ग टाइम रिलेशन नहीं चलता है तो आप बने रहो हमारे साथ, ठीक है। लाइफ की कितनी लॉन्ग जर्नी पे आप लोग जा सकते हो मैं दिखाऊंगी कि अभी हमने यहाँ से शुरुआत करी है, लेकिन इंशाअल्लाह क़यामत तक हम साथ होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों में दम है तो आप टिके रहो, देखते रहना। तो मेरे रिलेशन पे इस तरह के कमेंट नहीं करना, ठीक है, कि मैं डूब जाऊंगी, ये कर जाऊंगी, वो कर जाऊंगी। वो मेरी लाइफ है, आप मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है, आप सिंदूर ना लगाओ, नॉट अलाउड इन इस्लाम। मुझे पता है कि इस्लाम में सिंदूर लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये चीज़ मैंने बचपन से देखी है अपने सनातन धर्म में। माँ बाप को मैंने बचपन से अपने रिलीजन में देखा है, ये हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, जो एकदम से तो मैं नहीं छोड़ सकती, ठीक है। और अगर एकदम से मैंने छोड़ दिया तो समझो फिर मैंने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं था। तो क्या पता धीरे धीरे जाते जाते जाए या कभी ना जाए, ठीक है। लेकिन एकदम से अगर आप कहोगे कि इसे मिटा दो तो नहीं मिटेगा, ठीक है। ये मेरे संस्कार हैं, ठीक है, हमारी परंपराएं हैं जिन्हें मैं दिल से अपनाती हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरे को बेशक से छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने संस्कार नहीं छोड़े। दूसरा है, माशाल्लाह वी सपोर्ट यू, फर्स्ट थिंग इज़ गुड ह्यूमन, अल्लाह आपकी फैमिली को हिफाजत फरमाए, आमीन। आपका दिल से शुक्रिया जो आपने मेरे को इतनी प्यारी दुआ दी है। मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे सऊदी से, दुबई से, कतर से, मतलब इंडिया को छोड़ के इंडिया में भी बहुत लोग मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन इंडिया के बाहर से, अरब कंट्री से इतने लोगों ने मेरे को दुआएं भेजी है ना, अगर मैं सबको पढ़ने बैठ गई तो शायद ये वीडियो कल तक चलेगी। तो मैं आपको लोगों को, जो लोग भी मेरे को सपोर्ट करते हैं उन लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का। और बस आप जैसे लोगों की ही इस दुनिया में ज़रूरत है जो इंसान के जज्बात को समझे, ना कि धर्म के नाम पे बांटते हैं, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू। कोई किसी भी रिलीजन से फॉलो करे पर ये हिंदू से मुस्लिम बनी ये ड्रामा ना करे, वरना हिंदुओं को नीचे दिखाने वाले कोशिश करेंगे। तो मेरे पास भी बहुत बातें हैं, ठीक है। आप मुस्लिम बने कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदू थी ये भूल जाए और अच्छे से इस्लाम को फॉलो करे जो भी इस्लाम में लिखा है। प्रदीप हिंदू राजस्थानी जी ने ये कमेंट किया है। तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूं कि पहली बात, आप होते कौन है मुझे ये बताने वाले कि मैं अपने धर्म को भूल जाऊं, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्या कहा कि ये मेरे संस्कारों में है, मेरी संस्कृति है, मैं नहीं भूल सकती। और रही बात इस्लाम की, तो भाई जब मैं जितना समझ पाई हूँ, मुझे इस्लाम बिल्कुल नहीं कहता है कि बिना जाने बिना समझे मैं इसको अपना लूँ, पूरी तरह से इसके रंग में रंग जाऊँ। आप लोग जानते ही क्या हो इस्लाम के बारे में, क्या पढ़ा है अपने सनातन धर्म के बारे में, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। आपको पहले इस चीज़ पे खुद रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद आप बोलना। और रही बात हिंदुओं को नीचा दिखाने वाली बात, तो भाई वो लोग मेरे दिल में बसते हैं,
ठीक है, मेरी आत्मा में बसते, मैं उन्हें क्या नीचे दिखाऊंगी जिनमें से खुद मैं निकल के आई हूँ। तो ये बातें ना, आप इस तरीके की बातें करके भड़काना छोड़ दो समाज को। Congratulations sister, Islam is the best truth. Remember this is life of temporary and good times and bad times, a part of life. बिल्कुल, अच्छे बुरे जो टाइम होते हैं ना, वो सिर्फ क्या है कि हमारे लाइफ का एक पार्ट होती है, एक जर्नी होती है। अच्छा वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, बुरा वक्त भी। तो मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना कहती हूँ कि मेरे मौला, जब भी मेरा ये सर झुके, बस तेरे सामने झुके और किसी के सामने नहीं। बाकी तू कितना भी बुरा समय हमें दिखा दे, हमें तेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया है, मरते दम तक इस्लाम में ईमान पर रहना चाहूँगा। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया और आप अपने फैसले पे कायम है। पहले तो आज भी अजान होने लगी, अब लोग कहेंगे कि मैं फ्रेम में आने के लिए ये चीज़ें कर रही हूँ। नहीं भाई, ठीक है, ये चीज़ें मैंने सीखी है तो मैं कर रही हूँ। और आप जो कह रहे हैं कि मैं मरते दम तक इस्लाम पे ईमान लाना चाहूँगी, तो इंशाल्लाह ऐसा ही हो। मैं आपको दिल से दुआ देती हूँ भाई कि आपका ईमान जो है इस्लाम पे टिका रहे, क़यामत तक टिका रहे, ठीक है। माशाल्लाह, नाइस वीडियो, थैंक यू। शानदार मेरी बहन, अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया मेरे भाई, ये मोइनुद्दीन जिलानी जी ने दी है, ठीक है। मैं भी स्वर्ण हिंदू था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ। मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजना हराम है। बिल्कुल मैं मानती हूँ इस्लाम में मूर्ति पूजना हराम है, लेकिन क्या है कि जब तक आपका ईमान आपको पूरी तरह से गवाही ना देना, ठीक है, तब तक आपके लिए हराम नहीं। जो चीज़ें आपने बचपन से देखी है, बचपन से करी है, वो चीज़ें एकदम से आप कैसे कह दोगे कि हराम है? एकदम से नहीं हो सकती है, ठीक है। अभी अजान हो रही है, मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, अल्लाह तौबा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें मैंने बचपन से देखी ना, एकदम से नहीं ठुकरा सकती मैं। इंशाल्लाह धीरे धीरे हम ईमान लाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। सिस्टर देखो, अगर आपको रिलीजन फॉलो करना है तो आप एक रिलीजन फॉलो करें, या प्रॉपर इस्लाम को फॉलो करें, या आप अपने मज़हब को फॉलो करें। क्योंकि जिस तरह से आप रिलीजन को फॉलो कर रही हो, आप इस्लाम को भी फॉलो कर रही हो और अपने मज़हब को भी फॉलो कर रही हो। इस्लाम इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। इस तरह आगे चलकर तुम्हारी औलाद भी कंफ्यूज हो जाएगी। क्यों होगी मेरी औलाद कंफ्यूज? ऑब्वियसली जो उसके पापा का धर्म है, जो उसके फादर का धर्म है, वो वही अपनाएगी, ठीक है। जब तक हम उसे ये तालीम देंगे तब तक अपनाएगी, और जब वो एक दिन मेरे जैसे वक्त पे आ जाएगी ना, अगर वो चाहेगी तो वो अब हिंदू धर्म को फॉलो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। जैसे मैंने अपने दिल को नहीं रोका ना, वैसे मैं इसको भी नहीं रोकूंगी। क्यों होगी मेरी औलाद कंफ्यूज? उसे इतना तो पता है ना कि उसके पापा इस्लाम में है, ठीक है। और रही बात दोनों में फ़र्क क्या है यार, इस्लाम धर्म में और हिंदू धर्म में दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में इतनी सिमिलैरिटीज़ है, मैं अभी आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि कितनी सिमिलैरिटीज़ है। आप चाहे राम का नाम लीजिए, चाहे अल्लाह का, बस वो कुदरत है। हमारी जो दुनिया है ना, वो एक कुदरत ने बनाई है, उसी के कहने पे, उसी के इशारे पे ज़र्रा ज़र्रा चलता है यहाँ का, ठीक है। तो आप और हम कौन होते हैं इन दो धर्मों को बांटने वाले? सिर्फ नाम अलग हैं, रिलीजन सेम है, ठीक है। मैं बहुत सी सिमिलैरिटीज़ आप लोगों को दिखा सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बस प्यार मोहब्बत में मैंने क्रॉस कर लिया, ठीक है। मैंने बहुत सी चीज़ें परखी है, जांची है, बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं जानती हूँ। मैं वही होते हैं जो पुरानी आंटियाँ थी ना, उनके जो मज़हब होते हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं एकदम से कि एंटर रिलीजन ये है। लेकिन हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, मानती है वो इस चीज़ को, ठीक है। मैं तो मानती हूँ, आपका पता नहीं। तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और अभी बहुत से लोगों के कमेंट बाकी हैं, और ये फ़ोन भी मैंने मांग के लिया है। ये फ़ोन मेरा नहीं है, मैंने मांग के लिया है सिर्फ इसलिए कमेंट रीड करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा सेटअप नहीं लगा सकती थी। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगती है, मैं आप लोगों से दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और हाँ, ये जो भी बातें मैंने की, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आप इस चीज़ को माने, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी थिंकिंग आप तक है और मेरी थिंकिंग मेरे तक है। आपको क्या लगता है वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे नज़रिए में दोनों धर्मों में बस नाम अलग है, मज़हब एक ही है, ठीक है। तो अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे,
जय श्री राम। और अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि अभी बैक टू बैक मैं बहुत सारे ब्लॉग्स लाने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं इस टॉपिक पे ही बार बार वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं सही बताऊं तो इतनी तो मेरी एज भी नहीं है कि मैं आप लोगों से ये बातें शेयर करती रहूं, मैं बताऊं कि इस्लाम क्या है। मैंने सिर्फ ये वीडियो क्यों डाली थी, मैंने इसलिए डाली थी, मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था कि मैं एक मुसलमान लड़के से मैंने शादी करी है, ताकि कल को जब मैं आप लोगों को दिखाऊं ना कि आज मेरे घर में ईद की तैयारी चल रही है और मैंने रमज़ान के रोज़े रखे, तो आप लोगों में से कोई ये ना सवाल उठाता कि आप तो हिंदू हो। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें पहले ही क्लियर करना सही समझा, लेकिन इसका मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि मुझे कमेंट सेक्शन में धमकियाँ मिल रही हैं। भाई क्यों दे रहे हो धमकियाँ? मैंने आपके घर से क्या लेके खा लिया? अगर मैं हिंदू धर्म में हूँ तो भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, और अगर मैं इस्लाम में हूँ तो भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैंने आपसे क्या ले लिया जो आप मेरे को धमका रहे हो? तो अभी के लिए इतना ही, चलिए शुक्रिया, राधे राधे। ठीक है, और कोई भी बात बुरी लगती है तो मैं सॉरी बोलती हूँ कान पकड़ के, और अपने दिल से सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मेरा ईमान उस एक अल्लाह पर है। ठीक है, वो अल्लाह हो चाहे राम हो, वो कुदरत कोई भी हो, मेरा ईमान सिर्फ एक उस रब पे है। ना मेरे लिए मूर्ति पूजना गलत है और ना मेरे लिए इबादत करना, मैं दोनों को एक ही मानती हूँ। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही।